खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7 आई न्यूज को सब्सक्राइब करिए। मोदी एक ऐसा नाम जिसके बारे में लोग सब कुछ जानना चाहते हैं। कैसे वो अपने पिता के साथ चाय के स्टॉल से आगे बढ़कर एक देश की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो लोग पीएम मोदी के बारे में कम ही जानते होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं नरेंद्र मोदी के जीवन की वो अनदेखी तस्वीरें और अनसुनी बातें जो उनके सन्यासी जीवन से लेकर पीएम बनने तक का सफर को दिखाती हैं। भारत माता की, पराक्रमी भारत के लिए, भारत माता की, विजयी भारत के लिए, भारत माता की। जिन्होंने हमें वोट दिया वो भी हमारे हैं, जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी हमारे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको ये आभास हो जाएगा कि आज जिस पुरुष को हम प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, वह राजनीति के इस चरम शिखर पर पहुंचने से पहले किन किन रास्तों से गुजरा है। ये तस्वीर उस समय की है जब नरेंद्र मोदी के जीवन का सबसे बड़ा पक्ष सन्यासी जीवन था। उस समय वे अधिकांश समय हिमालय पर ही बिताते थे और ध्यान साधना करते थे। गंगा प्रेमी, जी हाँ, उस समय वो ज्यादातर समय गंगा पर ही बिताते थे। पर नरेंद्र मोदी के गंगा प्रेम को लोगों ने उस समय जाना जब केंद्र में सरकार बनाने के बाद उन्होंने नमामि गंगे नामक एक अलग ही मंत्रालय बना दिया, जो गंगा की सफाई तथा उसकी पवित्रता को हमेशा बनाए रखने का कार्य करता है। पर असल में नरेंद्र मोदी को गंगा से प्रेम उस समय से ही था जब वे सन्यासी जीवन बिता रहे थे। सन्यासी से संघ की ओर, ये तस्वीर उस समय की है जब नरेंद्र मोदी ने सन्यासी जीवन से संघ की ओर रुख कर दिया था। उस समय भी वे बेहद सरल और सादे कपड़ों में संघ के सभी कार्यों को तत्परता से करते थे। ये तस्वीर सन्यास और संघ के संगम काल की है। संघ प्रवक्ता नरेंद्र मोदी ने जिस तत्परता और जिम्मेदारी से संघ का कार्य अपने कंधों पर उठाया हुआ था, उसको देखते हुए उनका कद उस समय के सभी लोगों की नजर में बढ़ता चला गया। ये तस्वीर उस समय की है जब नरेंद्र मोदी संघ के एक कार्यकर्ता के रूप में अपने विचार लोगों को बता रहे हैं। योगी नरेंद्र मोदी, जी हाँ, योग के प्रति नरेंद्र मोदी सदैव निष्ठावान रहे हैं। उनके जीवन में योग सन्यासी जीवन की शुरुआत से ही प्रवेश कर चुका था और प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने योग दिवस की शुरुआत करके विश्व भर में योग को स्थापित कर अपने योग प्रेम को दर्शा दिया है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी की कामयाबी में अनुशासन का बड़ा योगदान है। मोदी अपने शुरुआती दिनों से ही नियमों के पाबंद थे। वो हर काम उनके निर्धारित वक्त में ही करते हैं। उनकी दिनचर्या तय है, भले ही काम की वजह से वो देर से सोए हो, पर सुबह तय समय पर ही उठते हैं, योग करते हैं। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव अभियान के वक्त उन्होंने 3 लाख किलोमीटर तक का फासला तय किया था। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी को बचपन में एक्टिंग का शौक था। स्कूल प्रतियोगिताओं में कई बार अच्छे अभिनय के लिए उन्हें पुरस्कार भी मिला। मोदी बचपन से ही भारतीय सेना में भी शामिल होना चाहते थे और आर्मी स्कूल में पढ़ना चाहते थे, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। और फिर सन 1958 में गुजरात आरएसएस के पहले प्रचारक लक्ष्मण राव ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई। मोदी अपने आप को एक लेखक और कवि मानते हैं। हिंदुत्व से संबंधित उन्होंने गुजराती भाषा में कई लेख भी लिखे हैं। मोदी महान विचारक स्वामी विवेकानंद से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। हाल ही में जब गुजरात में विधानसभा चुनाव हुआ था तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद युवा विकास यात्रा भी निकाली थी।